हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ऐसे रैखिक अवकल समीकरणों को हल करना सीखे थे जिसकी राइट हैंड साइड 0 होती थी। अब इस वीडियो में हम ऐसे रैखिक अवकल समीकरणों को हल करना सीखेंगे जिसकी राइट हैंड साइड नॉन जीरो होगी। अब जो अवकल समीकरण हम पढ़ेंगे वो इस रूप के होंगे, एफ डी वाई इक्वल्स टू क्यू। इसके पहले वाले जो अवकल समीकरण होते थे उसमें राइट हैंड साइड क्यू की जगह 0 होता था। अब राइट हैंड साइड 0 नहीं होगी बल्कि राइट हैंड साइड एक्स का कोई फलन होगा, एक्स का कोई फलन। इसके पहले वाले अवकल समीकरण जिनमें राइट हैंड साइड 0 होती थी उन अवकल समीकरणों का हल सहायक समीकरण के मूलों के आधार पर लिख देते थे। लेकिन अब ऐसे अवकल समीकरण जिनके राइट हैंड साइड 0 नहीं है, इनका हल दो भागों में प्राप्त करना होगा। हल के पहले भाग को पूरक फलन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। इसको शॉर्टकट में सीएफ लिखा जाता है। ये जो सीएफ है यह अवकल समीकरण के सहायक समीकरण के मूलों के आधार पर प्राप्त हल होता है। इसके पहले सहायक समीकरण के मूल के आधार पर जो हल प्राप्त होता था वही अपना पूर्ण हल होता था, लेकिन अब सहायक समीकरण के मूल्य के आधार पर जो हल प्राप्त होगा वह अपना पूर्ण हल नहीं होगा बल्कि अपने पूर्ण हल का एक भाग पूरक फलन होगा, पूरक फलन CF। तो सहायक समीकरण के मूलों के आधार पर जो हल प्राप्त होगा उसको हम CF के बराबर लिखेंगे। इसके बाद हम CF प्राप्त करने के बाद हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI प्राप्त करेंगे। ये PI जो है वो इस सूत्र से प्राप्त किया जाता है, 1/FDQ। इसको विशेष समाकलन कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन PI इक्वल्स टू 1/FDQ। ये जो Q होता है ये अपने अवकल समीकरण के राइट हैंड साइड में जो x का फलन होगा वह होगा, क्योंकि जगह अपन अवकल समीकरण के राइट हैंड साइड लिखेंगे और FD के जगह f(d) का मान जो y का गुणांक होगा उसको लिखकर PI प्राप्त करेंगे। अलग अलग प्रश्नों में PI प्राप्त करने के नियम अलग अलग होंगे। PI प्राप्त करने के नियम जो है वो Q के मान के आधार पे अलग अलग होते हैं। मतलब Q के मान पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से नियम का इसमें प्रयोग करें PI का मान प्राप्त करने के लिए। जब CF और PI दोनों प्राप्त हो जाते हैं तब अवकल समीकरण का पूर्ण हल y इक्वल्स टू लिखा जाता है CF प्लस PI। इस वीडियो को प्रश्न को हल करके और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ अपने पास कुछ प्रश्न लिखे हैं। ये पहला क्वेश्चन हल करते हैं। सबसे पहले हम दिया गया अवकल समीकरण लिखेंगे, d2y अपॉन dx² माइनस y इक्वल्स टू साइन 2x। इस समीकरण को हम सबसे पहले डी फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए हम यहाँ d/dx के इक्विवेलेंट d लिख देंगे रखने पर। जब d/dx की जगह d लिखेंगे तो ये d² हो जाएगा, क्योंकि यहाँ d/dx का स्क्वायर है, जिसके कारण इसको हम लिखेंगे d²। साथ में y है, इस y को लिख दिया, माइनस y लिखते हैं और इक्वल्स टू लिख रहे हैं साइन 2x। जैसे का वैसा y कॉमन ले लेते हैं तो प्राप्त होगा d² माइनस 1y इक्वल्स टू साइन 2x। इसको देते हैं समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 1 का सहायक समीकरण निम्न है। सहायक समीकरण लिखने के लिए जो y का गुणांक है जो कि d का फलन कहलाता है, इस d के फलन में d के जगह m रखना है और इक्वल टू 0 लिख देना है। तो सहायक समीकरण प्राप्त होगा m² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस d की जगह m लिख दिया। इसको आगे बढ़ाते हैं। m² माइनस 1 को m² माइनस 1 का स्क्वायर पढ़ सकते हैं। इसके दो ब्रैकेट बनेंगे, m माइनस 1, दूसरा होगा m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, a² माइनस b² के फॉर्मूले से। इसको आगे बढ़ाते हैं। m के दो मान प्राप्त होंगे। इस पहले ब्रैकेट से m का मान 1 प्राप्त होगा, दूसरे ब्रैकेट से -1। m के मानों के आधार पे हम यहाँ हल लिखेंगे और उस हल को पूरक फलन के बराबर लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे इसलिए पूरक फलन CF
इक्वल्स टू, ये जो पूरक फलन है ये सहायक समीकरण के मूलों के आधार पे प्राप्त हल होता है। और वो हल क्या होगा, यहाँ सहायक समीकरण के दोनों मूल भिन्न भिन्न है, तो इन मूलों के संगत हल लिखने के लिए पहले C1 लिखेंगे e की पावर में पहला मूल इंटू x मतलब 1x, फिर प्लस C2 e की पावर में दूसरा मूल इंटू x मतलब माइनस 1x मतलब माइनस x। और इसके जस्ट बाद पूरक फलन प्राप्त करने के जस्ट बाद विशेष समाकलन PI प्राप्त करते हैं। और PI प्राप्त करने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे 1/FD इंटू Q। PI इक्वल्स टू लिखेंगे 1/FD मतलब D का फलन, और D का फलन क्या है, जो Y का गुणांक है वही D का फलन होता है, जो कि है d² माइनस 1, तो FD की जगह लिखेंगे d² माइनस 1 और Q की जगह राइट हैंड साइड sin 2x। अच्छा, यहाँ पर PI प्राप्त करने का पहला नियम समझते हैं। पहला नियम यह है कि अगर हर में d² वाले पद हो और यहाँ Q के जगह sin AX या फिर cos AX हो, तब हम हर में d² के जगह माइनस a² रखते हैं और ये sin AX cos AX जैसे का वैसा लिखते हैं। ध्यान में रहेगा, अगर Q के जगह sin AX cos AX हो तो हल करने के लिए हर में d² के जगह माइनस a² लिखना है। जैसे यहाँ पर देखो sin 2x है, मतलब a की जगह 2 है, तो इसको हल करने के लिए हर में d² के जगह इस माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे। माइनस a² लिखा जाता है d² के जगह, लेकिन यहाँ a के जगह 2 है तो यहाँ पर हर में d² के जगह माइनस 2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो प्राप्त होगा 1/-2 का स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ऐसा लिखने की एक शर्त है, यहाँ हर में d² के जगह माइनस a² तभी लिखा जा सकता है जब ऐसा लिखने से हर जीरो ना हो। जैसे देखो यहाँ पर d² के जगह अपन ने -2 का स्क्वायर लिखे तो -2 का स्क्वायर होगा -4, -4 -1 -5 हो रहा है, जीरो हो रहा है क्या, नहीं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हम हर में d² की जगह -a² लिख सकते हैं। लेकिन अगर हर जीरो हो रहा हो तब हम इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ लिखेंगे sin 2x जैसे का वैसा। इसको आगे बढ़ाएंगे, ये -1/5 होगा, -4 -1 -5 और साथ में sin 2x जैसे का वैसा लिख देंगे। ये है अपना PI। इसके बाद अभिष्ट हल इस प्रकार से लिखा जाता है, अतः अभिष्ट हल है y = CF + PI। CF के जगह CF का मान लिखते हैं, PI के जगह PI का मान। CF का मान है अपने पास C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर -x और PI का मान है -1/5 sin 2x। इस प्रकार से हल करते हैं। मतलब अब जो हल प्राप्त होगा उस हल के दो भाग होंगे, एक होगा CF पूरक फलन CF, दूसरा विशेष समाकलन PI, और अभिष्ट हल CF और PI का योग होगा। इस प्रकार से अब ये क्वेश्चन आप लोग उतारना चाहो तो उतार सकते हो स्क्रीनशॉट लेके के। इसके बाद अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो ये है हमारा अगला प्रश्न, जिसमें दिया गया अवकल समीकरण है d²y/dx² -4y = cos² x। इसको डी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। डी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए d/dx के इक्विवेलेंट d रखेंगे, जिससे इसका डी फॉर्म प्राप्त होगा d² y -4y = cos² x। y कॉमन लेते हैं तो प्राप्त होगा d² -4y = cos² x। इसको देते हैं समीकरण 1 और यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 का सहायक समीकरण निम्न है। इस समीकरण का सहायक समीकरण लिखने के लिए ये जो y का गुणांक है d का फलन, इस d के फलन में d के जगह m रखेंगे हम और =0 लिख देंगे, तो सहायक समीकरण प्राप्त होगा m² - 4 = 0। इसको हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं हम m² - 4 को लिखते हैं 2 का स्क्वायर = 0। a² - b² के फॉर्मूले से इसको लिखते हैं a - b a + b, मतलब m - 2 m + 2। यहाँ इसके पहले ब्रैकेट से m का मान प्राप्त होगा 2, दूसरे ब्रैकेट से -2।
m के मानों के आधार पे जो हल लिखेंगे उस हल को CF के बराबर लिखा जाएगा। यहाँ लिखेंगे अतः पूरक फलन CF इक्वल्स टू, CF जो होता है वह सहायक समीकरण के मूलों के आधार पर प्राप्त हल होता है, और इन मूलों के आधार पर क्या हल प्राप्त होगा, पहले लिखा जाएगा C1 e की पावर में पहला मूल इंटू एक्स प्लस C2 e की पावर में दूसरा मूल इंटू एक्स। क्योंकि यहाँ पर m के दोनों मान भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न मानों के लिए हल इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद हम विशेष समाकलन प्राप्त करते हैं। विशेष समाकलन PI इक्वल्स टू होगा 1/FD और यहाँ Q लिखते हैं। इसको आगे बढ़ाते हैं। PI इक्वल्स टू 1/D का फलन क्या है अपने पास, y का गुणांक d का फलन होता है, जो कि है अपने पास d² - 4, और साथ में लिखते हैं q जो कि अपने राइट हैंड साइड होती है और वो है cos² x। इसको आगे बढ़ाते हैं 1/d² - 4, और इस cos² x को लिख रहे हैं 1/2 इंटू 2 cos² x। इस 1/2 को अपन सामने लिख देते हैं 1/2 d² - 4, और ये 2 cos² x को अपन लिखते हैं cos 2x प्लस 1। हाफ एंगल वाला फॉर्मूला cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 2 cos² x। तो यहाँ से 2 cos² x इक्वल्स टू होगा, cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos² x माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos² x का मान होगा cos 2x प्लस 1। तो 2 cos² x की जगह लिखा अपन ने cos 2x प्लस 1। इसको आगे बढ़ाते हैं, दोनों पदों के साथ इसका गुना कर देते हैं, तो ये प्राप्त होगा 1/2 d² - 4 cos 2x प्लस 1/2 d² - 4 और इंटू में ये 1। इसको आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो नियम अपन ने अप्लाई करे थे उस नियम के अनुसार अगर यहाँ q की जगह sin ax या cos ax के रूप का फलन हो तब हम हर में d² की जगह -a² लिखते हैं। यहाँ cos ax के रूप का फलन है, a की जगह 2 है, तो हर में हम d² की जगह -2 का स्क्वायर लिखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा 1/2 -2 का स्क्वायर -4 और साथ में cos 2x जैसे का वैसा। दूसरे पद को इस प्रकार से लिखते हैं 1/2 d² - 4, और इस 1 को अपन लिख रहे हैं e⁻0x 1/, ये हो जाएगा -8 इंटू 2 -16। इसको इस टाइप से लिखते हैं -1/16 cos 2x। और यहाँ पर एक दूसरा नियम है 1/FD, और Q के जगह पे e⁻ax हो तब हर में d के जगह a रखा जाता है, तो इस टाइप से लिखते हैं। ये दूसरा नियम है कि अगर Q की जगह e⁻ax हो तब हर में d के जगह a रखा जाता है, लेकिन ऐसा रखने की एक शर्त है कि हर 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर 0 हो जाए, हर में d की जगह a रखने पर हर 0 होता हो, तब इस नियम का यूज नहीं कर पाएंगे अपन। इस नियम का प्रयोग तभी होगा जब हर में d की जगह a रखने पर हर 0 ना हो, मतलब f(a) का मान 0 ना हो। तो इस नियम का प्रयोग यहाँ कर रहे हैं। यहाँ e⁻ax मतलब 0x है, a की जगह 0 है, तो हर में हम d की जगह 0 रखेंगे। यहाँ अगर हम d की जगह 0 रखते हैं तो भी हर 0 नहीं होगा बल्कि -8 होगा, मतलब यहाँ पर रखा जा सकता है हर में d की जगह a मतलब 0। तो ये प्राप्त होगा 2 0 का स्क्वायर -4 e⁻0x। इसको आगे बढ़ाते हैं -1/16 cos 2x जैसे का वैसा, और साथ में लिखते हैं इसको -1/8,
और e की पावर 0x मतलब e की पावर 0। ये है अपना PI। CF और PI के मान प्राप्त होने के बाद अभिष्ट हल इस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। अतः अभिष्ट हल है y = CF + PI। y = CF की जगह CF का मान रखेंगे। CF का मान है अपने पास C1 e की पावर 2x + C2 e की पावर -2x और PI का मान रखते हैं -1/16 cos 2x -1/8। ये है आंसर। इस प्रकार से हल करना है। इसके बाद अगले वीडियो में हम कुछ और ऐसे ही कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। PI प्राप्त करने के नए नए नियम को समझेंगे और इसी प्रकार से वीडियो चलते रहेंगे। अपने आप लोग पढ़ाई कीजिए, वीडियो को समझिए और घर पे प्रैक्टिस भी कीजिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। फिर देखते हैं अगले वीडियो में इसके बाद।